मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो, ताकि तुम्हें कोई अफसोस न हो। इस जीवन में मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक हो। मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपने परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है, तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगा। तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो, उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। लेकिन मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो आंखें बंद करके अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हारे रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे, तो अंदर से बिल्कुल ही थक चुके होगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, जिससे कि तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना। जो भक्त दुख के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं आजीवन ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे कोष में इकट्ठे होते जाते हैं, और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर रोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है, किस जाति का है। वह देखती है कौन व्यक्ति कितनी ज्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पर लगा रहता है। तुम कभी भी ये मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, और अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी ना आने दो या फिर उनसे दूर रहें जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए रोकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं। ना तो वह खुद कार्य करना चाहते हैं, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। जीवन में बेकार की बातों के लिए समय व्यर्थ करना बंद कर दो। मेरे संदेश के अंत में मैं मेरे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि जो भी संदेश मैंने आज तुम्हें सबको बताया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम सदा के लिए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाओगे। बात आप जानते ही नहीं, इसलिए ईश्वर ने आज आप तक यह संदेश भेज दिया है। आज आपकी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएंगी। अब हर एक इच्छा पूरी होगी। बस इन तीनों को जीवन में शामिल ना करें। सब यही चाहते हैं कि सबकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए और जल्दी से आकर्षित होकर हमारे पास आ जाए। अपनी इच्छा को पाने के लिए हम कई मेहनत करते हैं, परंतु ऐसी कौन सी चीज है जो जाने अनजाने हम कर देते हैं, जिस वजह से हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जब यह सारी चीजें आप जाने अनजाने करते हो तो यह सारी चीजें आपकी ऊर्जा पर प्रहार करती हैं, और जब आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में ले आते हैं तब आपकी इच्छा पूरी होने से पहले ही रुक जाती है। और आज यही तीन चीजों के बारे में आप आज जानने वाले हैं। इन तीन की वजह से ही आपकी इच्छा अभी तक रुकी हुई है। जब आप अपनी इच्छा को पाने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हो, उस इच्छा को पाने के लिए ईश्वर के सामने प्रक्रिया कर रहे हो या कोई और चीजें कर रहे हो, तो आपके जीवन में क्या काम रुक रहा है? कौन सा काम है जो बन नहीं रहा? ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं? यह सारे कामों के बारे में आप किसी भी इंसान से चर्चा ना करें। जी हाँ, आपको आज यह जानना होगा। जब आप बार बार अपनी समस्याओं के बारे में लोगों के सामने बातें करते हो या उन्हें बताओगे या यह बताने की कोशिश करोगे मेरा यह काम बन नहीं रहा, बहुत समस्या आ रही है, किसी भी तरीके से मेरा काम नहीं बन रहा, तो यहाँ पर इन सारी बातों का असर आपकी इच्छा पर भी पड़ता है, या यूँ कहें कि कुछ ज्यादा ही पड़ता है। इसलिए आपको ज्यादा उन चीजों पर ध्यान लगाना है जो चीजें सही हैं, जिन चीजों से आप संतुष्ट हैं और जिन चीजों से आप बहुत खुश हैं। यदि आप सच में अपनी इच्छा को पाना चाहते हो और कोई ऐसी चीजें जो आपके जीवन में नहीं आ
रही तो समझ जाइए कि यह जाने अनजाने आपके जीवन में आकर्षित हो रही है। यह सारी चीजें ब्रह्मांड की योजनाओं का हिस्सा है, इसलिए बार बार आपको अपने मन के अंदर उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि मेरा यह काम रुक गया है, मेरा यह काम नहीं बन रहा, या मैं तो अपने जीवन में बहुत नाखुश हूँ। इस तरह की बातों से बचो। अब दूसरे बात को समझ लीजिए। लोगों की बुराई करना, लोगों की बुराइयों को अपने मुंह से गिनना। जब भी हम लोगों की बुराइयों को अपने मुंह से गिनते हैं, इसने ऐसा कहा, इसके अंदर यह कम है, ये सही से कोई काम नहीं करता, इसमें तो कितनी सारी बुराइयां हैं। इस तरह की बातों को जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो यही एक छोटी सी आदत हमारी पूरी सकारात्मक भावना पर पानी फेर देती है, और इसी वजह से हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और हमारी इच्छा समय पर हमारे पास नहीं आती और हम बस उदास रह जाते हैं। सोचते हैं इतनी सारी मेहनतों के बाद भी मेरी इच्छा आकर्षित क्यों नहीं हो रही। अब तीसरा जो जान लेना आवश्यक है, रात को सोने से पहले ऐसी बहुत सारी बातों को सोचना और देखना और ऐसी चीजों के बारे में बातचीत करना जो आप अपने जीवन में आकर्षित भी नहीं करना चाहते। जी हाँ, हो सकता है आपने अपनी प्रक्रिया को, अपनी तकनीक को कर लिया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने रात को अपनी तकनीक को पूरा कर लिया है, परंतु आपको नींद नहीं आ रही और आप यह सोच रहे हो कि मैंने सारी तकनीक तो कर ली है, अब नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना कोई मूवी देख लूं या कोई न्यूज सुन लूं। और जब आप इन सारी चीजों को देखते हो, रात को अपनी इच्छा के अलावा बाकी और सारे विचारों को लेकर सोचते हो, तो क्या होता है कि यही सारी चीजें असर डालती हैं हमारी इच्छा के ऊपर, हमारी पूरी मेहनत के ऊपर। यह सारी चीजें असर डालती हैं। आपको रात को सोने से पहले बस अपनी ही इच्छा के बारे में सोचना है और सोचते सोचते सो जाना है। और यही प्यारी सी आदत ही हमारी इच्छा को हमारे जीवन में आकर्षित करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता करती है। और जब हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी इच्छा को बड़ी शिद्दत से और पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स से मांगते हैं, तो हर चीज हमारे जीवन में समय से पहले आकर्षित हो जाती है। इसका अर्थ है तुम्हारी मांगी हुई खुशी तुम्हें देने जा रही हूँ। दिल को जो चीज अच्छी लगती है, यदि वह प्राप्त हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, और जो दिल को अच्छी नहीं लगती वह प्राप्त हो तो दिल दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ हृदय की ऐसी अधूरी इच्छाएं होती हैं जो हृदय उन्हें पूरा होता देखना चाहता है, और तभी उनको पूरा होने में रुकावट आने लगती है और मन बेचैन हो उठता है। ऐसे में मेरे बच्चे का किसी काम में दिल नहीं लगता और केवल वही बात दिमाग के अंदर घूमती रहती है। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर वह कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा, वह मेरी इच्छा अधूरी क्यों है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वह मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि जब खुश नहीं रहता तो किसी भी काम में मन लगना असंभव है। किसी भी काम में मन लगने के लिए दिल का खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके सुनते ही तुम्हारा मन भी लगेगा काम में और तुम्हारा हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करूंगी यदि तुमने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से और मेहनत से किसी कार्य को लगन लगाकर किया है। तो मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुमने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस कार्य को किया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिस पर तुमने इतनी मेहनत कर दी है और तुमने इतनी ईमानदारी से काम को किया है,
तो वह काम भी तुम्हारी मेहनत के सामने छोटा पड़ रहा है। इसलिए उससे भी बड़ा और उससे भी ऊंचा तुम्हें मुकाम हासिल होगा। मैं आज खुद तुमसे यह वादा करती हूँ कि तुम उससे भी ऊंची जिसके लिए तुमने कार्य किया है उससे भी बड़ी खुशी को तुमको प्राप्त होगी। एक कार्य जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वह शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, जिससे तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। और यदि तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा तो तुम निश्चित ही अपने कार्य को मन लगाकर कर पाओगे। क्योंकि यदि अशांत मन से कार्य करोगे तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा और खुशी प्राप्त होने के पहले ही या वह किसी कार्य को प्राप्त करने के पहले ही तुम बिखरने और टूटने लगोगे। सुबह जब तुम प्रातः काल उठते हो तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा के समय ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का 41 बार उच्चारण करो। जैसे जैसे तुम प्रतिदिन इसका उच्चारण करोगे वैसे ही इसका असर तुम्हारे मस्तिष्क और पूरे शरीर पर होने लगेगा और तुम्हारे दिमाग में शांति उत्पन्न होने लगेगी। शांत मन खुश रहता है क्योंकि खुशी को पाने के लिए सबसे पहले मन का शांत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे दुखी रहकर व्यतीत मत करो, बल्कि खुश रहकर गुजारो। इस पृथ्वी पर मनुष्य को ही दिमागी शक्ति मिली है जो हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है और हर काम को दिमाग से कर सकता है। लेकिन यदि तुम उदास हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और तुम जो सही कर रहे हो उसे भी कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशी को मैं पूरा करूंगी अगर तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगे। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, हर खुशी तुमको प्राप्त होगी। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो और सब सही होगा और अच्छा होगा। मेरे बच्चे, कभी रोना मत। इस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी हर खुशी मैं पूरी करूंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। जीवन में तुम्हारी एक कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, रोने से तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं रह पाओगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा कर।